तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता क्या है? इसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। और ये क्या करता है कि जो ब्लड होता है उसको हार्ट ट्रांसफ़र करता है लंग्स पे ऑक्सीजन के लिए, कि मतलब ऑक्सीजन मिल जाए। तो फिर क्या करता है कि हार्ट के पास जब वो ऑक्सीजन वापस आता है ब्लड में मिक्स होके, तो हार्ट उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये आर्टरी के थ्रू पूरे बॉडी में भेज देता है ना। देन है द वेन्स कैरी ऑक्सीजन पुअर ब्लड बैक टू द हार्ट। मतलब कि जो CO2 मिक्स होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है, जिसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी ये वापस हार्ट में पहुंचा देता है। तो ये एक जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसका एक प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, देन हम डिस्कस करते हैं, इसका डायग्राम देखते हैं, है ना। सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा, यहाँ से ही ब्लड जाता है। अभी इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, किस तरीके से ब्लड पहले कहाँ पे जाता है, फिर कहाँ पे पहुँचता है। ठीक है, सबको पता है कि 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है आपका राइट एट्रियम, ठीक है, देन है राइट वेंट्रिकल, फिर आपका लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये 4 चैम्बर हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें पल्मोनरी आर्टरी ये रही, है ना, जहाँ पर क्या लंग्स में जो ब्लड जाता है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है ना। तो ये पल्मोनरी आर्टरी लंग्स पे जाएंगी, और जो पल्मोनरी वेन्स हैं इनमें लंग्स से वापस ब्लड आता है हार्ट में, तो इसलिए इनको पल्मोनरी वेन्स में सब पता है कि वेन्स में होती है हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, अब इसमें वॉल्व की बात करते हैं। ठीक है, तो जो राइट साइड का हमारा हार्ट होता है उसमें एक वॉल्व होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। इसमें 3 मतलब एक तरीके से इसमें 3 फ्लैप होते हैं हार्ट में, है ना। 3 वॉल्व होते हैं एक तरीके से इसमें, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, है ना। और जो लेफ़्ट साइड का होता है उसमें 2 ही होते हैं ये, तो इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। इसको मैं और 3D डायग्राम आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट जो वीडियो मेरा आएगा उस पर। ठीक है, देन इसमें और भी वॉल्व्स होते हैं। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट जो पल्मोनरी आर्टरी में जाता है तो इसमें पल्मोनरी वॉल्व बोलते हैं। ठीक है, जो एरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में जाता है इसको एरोटिक वॉल्व बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं अगला स्लाइड क्या है। जो ऑर्डर है ब्लड फ्लो का वो किस तरीके से है ना, तो किस तरीके से हमारा जो ब्लड है फ्लो होता है और कैसे कैसे वो हमारा पूरी बॉडी में पहुंचता है, वापस बॉडी से पहुंचने के बाद फिर वापस बॉडी में किस तरीके से सर्कुलेट करता है। ठीक है, तो पहला है कि एक बॉडी से हमारे किस तरीके से ब्लड गया हमारा सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा, जो ही बताया था मैंने, है ना। तो सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से पहले जाता है राइट एट्रियम में, फर्स्ट राइट एट्रियम में ही ब्लड जाता है। उसके बाद जो बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है जिसमें मैं 3 उसमें इस तरीके से होता है। ठीक है, 3 तरीके से उसमें फ्लैप लगे होते हैं जो कि ब्लड को पास कराते हैं। ठीक है, तो ट्राइकस्पिड वॉल्व से ये देन जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से फिर ये पल्मोनरी वॉल्व में जाएगा, और पल्मोनरी वॉल्व से होते हुए ये पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा, और जब पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा उसके बाद ये लंग्स में जाएगा, और लंग्स से जाने के बाद वापस से पल्मोनरी वेन, क्योंकि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लंग्स में गया, वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड हुआ तो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू फिर आया कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में बाइकस्पिड, ये इसको बोलते हैं मिट्रल वॉल्व, उसके थ्रू ये लेफ्ट वेंट्रिकल में फिर जाता है ब्लड। उसके बाद एरोटिक वॉल्व होती है, एरोटिक वॉल्व पास करा देता है एओर्टा में, और एओर्टा क्या करता है पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया है ऑर्डर ऑफ ब्लड फ्लो। देन है इसका डायग्राम भी थोड़ा सा आगे देख लेते हैं कि इसमें पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में जाती हैं, है ना। पल्मोनरी वेन्स जो हैं ये वापस ब्लड लेके आती हैं हार्ट पे, है ना। अब है कि जो पल्मोनरी कैपिलरीज हैं ये तो लंग्स में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी डिस्कस किया है। उसके बाद है राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ये सब मैंने डिस्कस कर ही दिया है। कैपिलरीज क्या होती हैं, ठीक है, आर्टेरियल ब्लड क्या होता है, ये सब ब्लैक ब्लड जिसको बोलते हैं वेनस ब्लड, है ना। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसमें क्या फंक्शंस ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, अब इसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो एक तरीके से जो ब्लड है सर्कुलेट थ्रू द बॉडी, ठीक है, ब्लड सर्कुलेट थ्रू अ नेटवर्क ऑफ vessels throughout the body to provide individual cells with oxygen and nutrients। ठीक है,
जो ब्लड है वो सर्कुलेट होता है, जो हमारे बॉडी में बहुत सारी ब्रांचेस फैली हुई हैं वेसल्स की, एक नेटवर्क फैला हुआ है वेसल्स का, उनके थ्रू जाता है, जिसमें कि ऑक्सीजन भी जाता है साथ में और न्यूट्रिएंट्स भी लेके जाते हैं, ठीक है, टू हेल्प डिस्पोज ऑफ मेटाबॉलिक वेस्टेज, ठीक है, जो मेटाबॉलिक वेस्टेज है उसको डिस्पोज करने के लिए ये ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। और देन द हार्ट पंप्स द ब्लड अराउंड द ब्लड वेसल्स, ठीक है, जो कि हार्ट है वो जो भी ब्लड वेसल्स वहाँ की गई हैं, उन ब्लड वेसल्स के थ्रू हार्ट वो ब्लड को पंप करता है पूरे ब्लड वेसल्स के चारों तरफ, और वहीं पे ही जाके जो मेटाबॉलिक वेस्टेज होता है वहाँ से मूव आउट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो वेंस और जो नर्व्स का उसका आर्टरी का किस तरीके से हार्ट से निकलती हैं। तो ये डायग्राम डिटेल में अगर जानना हो तो मुझको आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं इसके बारे में डिटेल आपको बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। अब है जो उसके फंक्शन थे क्या क्या थे। तो पहला है कि ये सर्कुलेट करता है ऑक्सीजन एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, फर्स्ट हो गया है ना। अब सेकेंड है कि प्रोवाइड सेल्स विद न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। थर्ड है रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म टू द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ फॉर डिस्पोजल, है ना। देन है प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट डिजीज एंड इन्फेक्शन। देन है क्लॉटिंग स्टॉप्स ब्लीडिंग आफ्टर इंजरी, ठीक है, इसमें भी हेल्प करता है, जो इसका फंक्शन होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का। देन है ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स टू टारगेट सेल्स एंड ऑर्गन्स, ओके, और हार्मोन्स को भी ये अपने साथ में कैरी करता है और जिस सेल्स में या जिस ऑर्गन में टारगेट करना है वहाँ पर ये पहुँचा देता है, ठीक है। देन है द हेल्प दिस हेल्प रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि इसमें ऑर्गन कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं। तो फर्स्ट हार्ट हो गया, देन है आपकी ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ब्लड जो होता है, ब्लड में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, तो ये भी मोस्टली ये क्वेश्चंस भी आता है और इसको पता भी होना चाहिए। करीब 45% तक सेल्स होती हैं ब्लड में। जब ब्लड को हम लोग निकालते हैं किसी भी पेशेंट से या किसी का भी हम ब्लड अगर निकालते हैं उसको सैंपल के लिए टेस्ट के लिए ले जाते हैं, तो उसको हम रखते हैं कुछ समय के लिए या फिर उसको स्टेराइल करते हैं। उसमें फिर क्या होता है कि दो पार्ट डिवाइड होते हैं, एक तो सेल्स का, दूसरा आपका प्लाज्मा, है ना। तो जो सेल्स होती हैं वो 45% होती हैं जो कि सॉलिड होती हैं, है ना, और 55% प्लाज्मा होता है, फ्लूइड होता है जो, है ना। तो जो प्लाज्मा होता है उसमें मोस्टली वाटर होता है और प्लाज्मा से ही ब्लड टेस्ट सारा चीज़ होती है, क्योंकि ब्लड उसमें प्लाज्मा में ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपका प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज़, डिजॉल्व वेस्ट प्रोडक्ट, ये सब चीज़ें आपका किससे पाई जाती हैं, जो 55% प्लाज्मा होता है फ्लूइड उसके थ्रू, ठीक है। ये हार्ट का डायग्राम, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेंस, है ना। अब है इसी में जो उसी में ही किस तरीके की कौन से तरीके की ब्लड होती हैं, सेल्स होती हैं, ब्लड सेल्स कौन किस तरीके की होती हैं, है ना। तो जनरल टाइप ऑफ जो ब्लड सेल्स हैं, तो ठीक है, हर एक के बहुत मतलब सब टाइप्स होते हैं, मतलब उनके भी एक कुछ बहुत सारे टाइप्स होते हैं हर एक सेल्स के, है ना। तो हम डिस्कस करते हैं कि एरिथ्रोसाइट्स फर्स्ट क्या है, ठीक है, जिसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल, RBC, ठीक है। तो दीज आर द स्मॉल रेड डिस्क शेप्ड सेल, ठीक है, जो डिस्क शेप्ड सेल होती है, ठीक है। दे कंटेन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो चेक किया जाता है मोस्टली RBC चेक किया जाता है, ठीक है, विच कम्बाइंड विद ऑक्सीजन इन द लंग्स, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो होता है ये लंग्स में ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है एंड इज़ देन ट्रांसपोर्टेड टू द बॉडी सेल्स, उसके बाद ये पूरे बॉडी के सेल्स को चला जाता है, ठीक है। द हीमोग्लोबिन देन रिटर्न्स कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट टू द लंग्स, ठीक है। वापस क्या करता है ये हीमोग्लोबिन, वापस जब आता है तो साथ में CO2 को मिक्स करता है ना, और CO2 को लेके ये सीधा लंग्स में छोड़ देता है, ठीक है। उसके बाद वहाँ से डिफ्यूजन होके हम CO2 मूव आउट करते हैं बॉडी से, उसको एक्सक्रीट आउट करते हैं, है ना। देन है एरिथ्रोसाइट्स आर फॉर्म्ड इन द बोन मैरो इन द नॉबी एंड ऑफ द बोन, समझ में आ गया। ये बोन मैरो में अगर एक बोन है ना, बोन्स में जो बीच में होल देखा आपने, उस होल में ही बोन मैरो भरा होता है ना, वहीं पर ही इस RBC का एक तरीके से बनना शुरू होता है, वहीं से ही RBC जनरेट होती हैं, ठीक है। अब जो ब्लड सेल्स हैं
वो मैंने आपको बता दिया, आरबीसी हो जाती हैं, डब्ल्यूसी हो जाती हैं, और प्लेटलेट्स जिनको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट, इनको एरिथ्रोसाइट बोलते हैं आरबीसी को, ठीक है। अब इनके भी बहुत सारे सब डिवीज़न होते हैं, मोनोसाइट्स, बेसोफिल, इसिनोफिल्स, लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल्स। जब हम ब्लड टेस्ट करते हैं या सीबीसी करवाते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, तो उसमें ये सब चीज़ें आती हैं कि कितना कितना काउंट किसका है ना। देन आपका आता है ल्यूकोसाइट्स, जिनको बोलते हैं वाइट ब्लड सेल, है ना। ये क्या करती है, हेल्प द बॉडी फाइट बैक्टीरिया एंड इन्फेक्शन अगेंस्ट, ठीक है, मतलब बैक्टीरिया और इन्फेक्शन जो होता है उसके अगेंस्ट ये हेल्प करती है, उनको फाइट करती हैं, ठीक है, कि मतलब ये सब चीज़ें ना हो। तो वाइट ब्लड सेल हमेशा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे इन्फेक्शन से लड़ने में, है ना। तो व्हेन अ टिश्यू इज़ डैमेज्ड और हैज़ एन इन्फेक्शन द नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट्स इंक्रीजेज। जब भी कोई टिश्यू डैमेज होता है या कोई इंजरी होती है हमारे बॉडी में, तो ल्यूकोसाइट्स हमारे जो काउंट होता है वो बढ़ता है ना। देन ल्यूकोसाइट्स आर फॉर्म्ड इन द स्मॉल एंड ऑफ द बोन, ठीक है, स्मॉल एंड ऑफ द बोन्स में ये फॉर्म होती हैं, ठीक है। बहुत जो छोटा पार्ट होता है बोन्स का, वहाँ पर जहाँ पर ख़त्म होती है बोन, एंड होता है बोन, वहाँ पर ये चीज़ ल्यूकोसाइट्स बनते हैं। देन ल्यूकोसाइट्स कैन बी क्लासेस एज ग्रैनुलर और नॉन ग्रैनुलर। दो तरह के क्लासिफिकेशन होता है, फर्स्ट ग्रैनुलर हो गया है, दूसरा है नॉन ग्रैनुलर। देन है देयर आर 3 टाइप ऑफ ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। अब ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट जो होती हैं वो 3 तरीके की होती हैं, इसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और बेसोफिल्स, जो मैंने बताया था पिछले, है ना। और सीबीसी में भी ये सब चीज़ों का मेजरमेंट दिया होता है कि कितना कितना होना चाहिए नॉर्मल, कितना कितना ज़्यादा है, वो सब इसमें दिख जाता है ना। एंड 3 टाइप ऑफ नॉन ग्रेनुलर। अब नॉन ग्रेनुलर होते हैं, उसमें मोनोसाइट्स हो गया है, टी सेल्स, ठीक है, लिम्फोसाइट्स एंड बी सेल्स, जिनको बोलते हैं बी सेल्स लिम्फोसाइट, है ना। तो ये नॉन ग्रेनुलर में आते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड है आपका थ्रोम्बोसाइट, है ना, जिसको ये भी थर्ड पार्ट ऑफ टाइप्स ऑफ सब ब्लड सेल्स है। तो थ्रोम्बोसाइट जिसको बोलते हैं हम लोग प्लेटलेट्स, मोस्टली जब कोविड हुआ था तो उसमें भी प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा डाउन हो रही थी, है ना। तो याद रखना प्लेटलेट्स भी ये टाइप ऑफ ब्लड सेल्स का है। देन एड द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड क्लॉट्स बाय रिलीजिंग वेरियस प्रोटीन सबस्टेंसेस, ठीक है। ये क्या करता है कि ये एड द फॉर्मेशन फॉर ब्लड क्लॉट्स बाय रिलीजिंग वेरियस प्रोटीन सबस्टेंस, ठीक है। जहाँ पर कोई इंजरी हुई है वहाँ पर क्लॉटिंग होना है, बाई चांस कोई इंजरी हुई है वहाँ पर काला काला पड़ जाता है बाद में, कुछ समय बाद वो क्या करता है, वहाँ पे बहुत तरीके का प्रोटीन सबस्टेंसेस सीक्रेट करता है, कौन, थ्रोम्बोसाइट्स, ये प्लेटलेट्स, ठीक है। वहीं पे जाके वो पूरा चारों तरफ से अधेसिव चिपकता है, जम जाता है, उसके बाद वो डेड टिश्यू ऊपर हट जाते हैं, नए सेल्स जनरेट हो जाते हैं, तब जाके आपका घाव भर जाता है ना। तो है व्हेन द बॉडी इज़ इंजर्ड, ठीक है, देन थ्रोम्बोसाइट्स डिसइंटीग्रेटेड एंड कॉज अ केमिकल रिएक्शन विद द प्रोटीन्स फाउंड इन प्लाज्मा। प्लाज्मा में ही प्रोटीन पाया जाता है, अभी हमने पिछले डिस्कस किया था, है ना। तो जो प्रोटीन प्लाज्मा में होता है तो ये थ्रोम्बोसाइट्स इंजर्ड पार्ट में जाके वहाँ जम जाती हैं, है ना। तो वो जाके एक तरीके से घाव को भरने में या फिर क्लॉटिंग को रोकने, मतलब जैसे बहुत ज़्यादा खून बह रहा है उसको रोकने के लिए क्लॉट वहाँ पे जाके ये जम जाता है ताकि खून रुक जाए, है ना। विच इवेंचुअली क्रिएट अ थ्रेड लाइक सब्सटेंसेस कॉल्ड फिब्रिन। अब जब हम ये इसकी थ्रोम्बोसाइट्स की बात करेंगे तो जब एक इंजरी होती है तो इंजरी में बहुत सारा स्टेप होता है, तो उसमें ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, उसमें समझ में आएगा किस किस तरीके से पहले एक घाव भरता है, पहले क्या होता है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, देन सेकेंड स्टेप क्या होता है, तो उसमें जाके हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो द फिब्रिन देन कैच द अदर ब्लड सेल्स विच फॉर्म द क्लॉट, ठीक है, एंड प्रिवेंटिंग फर्दर लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बेसिक ऑफ हीलिंग, ठीक है, बेसिस ऑफ हीलिंग। अब इसके बाद क्या है, जो हमारी ब्लड वेसल्स देखते हैं, क्योंकि पहला क्या था, ऑर्गन जो आपका हार्ट पाया जाता है, नेक्स्ट पाया जाता है ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स भी मोस्टली 2 टाइप की होती हैं, आर्टरी और कैपिलरीज, ठीक है। वेनुअल्स क्या है, ये इन्हीं का सब डिविजनल है, वो आगे जाके हम लोग देखेंगे भी किस तरीके से ये सब डिवीज़न होता है, वेनुअल्स किस तरीके से होता है, कौन से पार्ट को बोलते हैं, है ना। तो अब देखिए ब्लड वेसल्स में भी एक ब्लड वेसल्स है, तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या आरबीसी पड़ा हुआ है, इसमें प्लाज्मा भी है ना, वाइट ब्लड सेल्स भी हैं, प्लेटलेट्स भी हैं, ठीक है। अब जो टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स में फर्स्ट आपका आर्टरी है, ठीक है, आर्टरी हो गया, देन आपका कैपिलरीज हो गया, ठीक है।
आर्टरी क्या करती हैं, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है, हार्ट से ले जाती हैं, ठीक है। तो इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट और दे आर थिक हॉलो ट्यूब्स विच आर हाईली इलास्टिक विच अलाउ देम टू डायलेट। मतलब ये क्या करती हैं, एक जो आर्टरी होती है इसमें एक हॉलो स्पेस होता है जहाँ पर ब्लड ट्रेवल करता है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं। तो ब्लड वेसल्स का एक फॉर्म है आर्टरी, जहाँ पर ब्लड अंदर जाएगा तो ये डायलेट होंगी, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट भी होती हैं। जब बीपी की प्रॉब्लम होती है तो उसमें मोस्टली जब आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो जाता है, चारों तरफ आर्टरी के अंदर चारों तरफ एक क्लॉटिंग बन जाती है, तो वहाँ प्रेशर ज़्यादा होने लगता है, ठीक है। तो वहाँ बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है ब्लड वेसल्स, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये आगे जाके हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तो इसके बारे में जान लेते हैं। विच आर हाईली इलास्टिक विच अलाउ देम टू डायलेट, जो कि एक तरीके से चौड़ी होती है, देन कॉन्स्ट्रिक्ट करती, नैरो होती है इस तरीके से। एज ब्लड इज फोर्स डाउन देम बाय द हार्ट द आर्टरी ब्रांच एंड रीब्रांच बिकमिंग स्मॉलर अंटिल दे वेरी स्मॉल आर्टेरियोल्स, ठीक है। आर्टरी का ही जो स्मॉल ब्रांचेज होती है उसको बोलते हैं आर्टेरियोल्स विच आर इवन मोर इलास्टिक। और आर्टेरियोल्स जो होती हैं वो फीड ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द कैपिलरीज, ठीक है। अब जो ये आर्टेरियोल्स होते हैं, आर्टेरियोल्स ये कैपिलरीज को ब्लड पहुंचाती हैं, वहाँ तक देती हैं, ठीक है। देन क्या होता है, द एओर्टा इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी। सबको पता है कि एओर्टा से ही पूरे सिस्टम में ब्लड जो फ्लो होता है पूरे बॉडी में जाता है। देन टेकिंग ब्लड फ्रॉम द हार्ट, जो है एओर्टा है, क्या करता है, ब्लड को हार्ट से लेता है, ठीक है। देन ब्रांचिंग इनटू अदर आर्टरी दैट सेंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये क्या करता है, जितने भी आर्टरी के ब्रांच है उनमें सब में भेज देता है, और वो क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में भेज देती हैं, ठीक है, जो साफ खून होता है। उसके बाद अब देख लेते हैं, जो हार्ट को जा रही हैं ये वेन्स हैं, और जो हार्ट से आ रही हैं ये आर्टरी हैं, है ना। और आर्टरी और हार्ट के बीच में ये दोनों जब इनका कॉम्बिनेशन होता है इसको बोलते हैं हम लोग कैपिलरीज, ठीक है। और इसकी जो ये ब्रांच होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं वेन्यूल्स, ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे। देन जो दूसरा टाइप है इसका वो है कैपिलरीज, ठीक है। तो कैपिलरीज क्या होती हैं, ये भी एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट द न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द बॉडी टिश्यू एंड रिमूव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वेस्टेज, ठीक है। ये क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करता है किसको, न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन को पूरे बॉडी टिश्यू में, और जो उसमें CO2 मिक्स होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और जो वेस्टेज होते हैं उनको वहाँ से रिमूव करता है। और दे आर एक्सट्रीमली थिन, बहुत पतली होती हैं कैपिलरीज जो होती हैं। एंड द वॉल आर ओनली वन सेल थिक एंड कनेक्टेड द आर्टेरियोल्स, ठीक है, विद द वेन्यूल्स, जो कि वेरी स्मॉल वेन्स है ना, बहुत छोटी वेन्स होती है, वेन्यूल्स जिनको बोलते हैं। आर्टरियोल्स भी जो आर्टरी का ब्रांच है, और ये भी बहुत छोटा पार्ट होता है, बहुत पतली होती हैं ये भी, है ना। अब है देख लेते हैं किस किस तरीके से जो कि ब्लड गया है हार्ट को, वेन्स हो गई हैं, ठीक है, ब्लड हार्ट से आया है वो आपकी आर्टरी हो गई हैं, ठीक है। इन दोनों बीच में जो कॉम्बिनेशन होता है, मतलब जो ऑक्सीजन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो निकलता है CO2, तो वो कैपिलरीज में ही जो ट्रांसफ्यूजन होता है, एक तरीके से एक प्रोसेस होती है, ठीक है। इसमें भी कौन कौन सी, आर्टरी हो गई, आर्टरी के बाद आर्टेरियोल हो गया जो ये पतला पतला पार्ट है, उसके बाद नेक्स्ट जो ब्रांच आती है देन वो कैपिलरीज हो जाती है, कैपिलरी से फिर आपके वेन्यूल्स, ठीक है, वेन्यूल्स से फिर वेन्स, और वेन्स से सीधा आपका हार्ट में, ठीक। अब जो टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स में जो वेन्यूल्स की भी बात की थी हम लोगों ने कि वेरी स्मॉल वेन्स है ना, ये क्या करती हैं, ठीक है, मर्ज इनटू वेन्स, वेन्स में ही समेट कर रह जाती हैं, ठीक है, विच कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट। यही क्या करती हैं कि हमारे ब्लड को हार्ट में वापस ले जाती हैं, ठीक है। द वेन वॉल आर सिमिलर टू आर्टरी बट थिनर एंड लेस इलास्टिक। सेम इनकी जो प्रॉपर्टी होती है ये आर्टरी की तरह होती है, पतली होती हैं, बट इनमें इलास्टिसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है ना। तो वेन जो है वो कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, टुवर्ड्स द लंग वेयर ऑक्सीजन इज रिसीव्ड वाया द पल्मोनरी कैपिलरीज, ठीक है। देन द पल्मोनरी वेन्स देन कैरी दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट, ठीक है। जो पल्मोनरी वेन्स हैं यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड को
कहाँ हार्ट में वापस ले जाती है हार्ट में, ठीक है। तो याद रखिएगा जो पल्मोनरी वेन्स हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं जब हार्ट में ले जाती हैं, ठीक। जो ये रियल हार्ट का डायग्राम है किस तरीके का है ना। अब डिस्कस करते हैं हार्ट, है ना। तो हार्ट के बारे में सबको पता है कि हार्ट इज़ अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन which beats over 1 lakh times in a day, ठीक है, to pump blood around the body around 60,000 miles of blood vessels। समझ में आ गया कितना लंबा इसका प्रोसेस है और कितना वर्क करता है हमारा हार्ट, है ना। देन है द राइट साइड ऑफ द हार्ट रिसीव ब्लड एंड सेंड इट टू द लंग्स टू बी ऑक्सीजनेटेड होने के लिए लंग्स में भेज देता है। व्हाइल द लेफ्ट साइड रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंड सेंट इट आउट टू द टिश्यू ऑफ द बॉडी। समझ में आ गया। आर्टरी में ब्लड आया, वो पहुंच गया सीधा लंग्स में, किसके लिए, ऑक्सीजन देने के लिए। और फिर वहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, सॉरी मतलब जो पहला हमने क्या डिस्कस किया था अभी कि जो राइट साइड ऑफ द हार्ट है वो क्या करता है, ब्लड को रिसीव करता है और वो लंग्स में भेज देता ऑक्सीजन लेने के लिए, ठीक है। क्योंकि हमने सांस ली, जैसे सांस अंदर गई हार्ट ने वो भेज दिया ब्लड को कहाँ पे, लंग्स के पास। लंग्स में ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया, उसके बाद ले गए सीधा कहाँ, लेफ़्ट साइड में। और लेफ़्ट साइड से सीधा जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ, लंग्स में वापस क्या नाम है, लंग्स से। और ये पूरे बॉडी में, टिश्यू में, पूरे बॉडी में ये पहुंच जाता है। क्योंकि जब इसमें ऑक्सीजन अच्छा खासा हो जाता है तो बॉडी क्या करती है, ऑक्सीजन को रिसीव करती है अपने आप को रिकवर करने के लिए, अपने आप को जीवित रखने के लिए, कोई भी प्रोसेस को एक हेल्दी रखने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है ना। देन है द हार्ट हैज़ 3 लेयर, ठीक है। हार्ट की 3 लेयर होती हैं। जब हार्ट में थोड़ा सा डायग्राम में डीप में पढ़ेंगे तो इनकी 3 लेयर होती हैं। जो अंदर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं एंडोकार्डियम। एंडो मीन्स अंदर, समझ लीजिएगा, एंड अंदर साइड की, ठीक है। तो इनर लेयर को बोलते हैं एंडोकार्डियम। देन है आपकी एपिकार्डियम जिसको बोलते हैं मिडिल लेयर, और उसके बाद होती है मायोकार्डियम जो होती है आउटर लेयर, ठीक है। देन द हार्ट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द पेरिकार्डियम, ठीक है। जो पेरिकार्डियम होती है ये सुपरफिशियल लेयर होती है विच इज़ प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन ऑफ सराउंडिंग इट, ठीक है। पेरिकार्डियम पूरी मसल्स की लेयर होती है जो पूरे हार्ट को एक तरीके से सपोर्ट करती है, उसको एक तरीके से प्रोटेक्ट रखती है ना। ये हार्ट है, आप देख सकते हैं, ठीक है। वो हार्ट पे भी हम लोग अगर डिस्कस करेंगे तो ये आपके वेंट्रिकल्स हो गए हैं, ठीक है। ये आपके एट्रियम हो गए हैं, है ना। ये आपका एरोटा हो गया है ना। ये आपका पल्मोनरी वेन्स हो गई हैं। ये सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा हो गया है, ठीक। अब हार्ट में ही जो नेक्स्ट है आपका कि द हार्ट हैज़ 4 चैम्बर। अभी हमने डिस्कस किया था कि 4 चैम्बर होते हैं इसमें, ठीक है। इन द लोअर हार्ट द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल होते हैं, और अपर हार्ट में राइट एंड लेफ्ट एट्रियम होते हैं, एट्रिया होते हैं, ठीक है। तो इन अ नॉर्मल हार्ट बीट द एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट व्हाइल द वेंट्रिकल रिलैक्स। एक नॉर्मल जब बीट होती है हार्ट बीट, तो जब एट्रियम हमारा रिलैक्स होता है, ठीक है, तो जो हमारा वेंट्रिकल होता है ये हमारा रिलैक्स, जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये मतलब सिकुड़ता है, तो हमारा जो वेंट्रिकल होता है ये बिल्कुल रिलैक्स करता है, ठीक है। देन द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट व्हाइल द एट्रियम रिलैक्स, मतलब ये ईच अपोजिट काम करते हैं एक दूसरे के। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये आपको रिलैक्स कर जाएगा वेंट्रिकल, अगर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो एट्रियम रिलैक्स कर जाएगा, ठीक है। देन है कि देयर आर वॉल्व्स भी होती हैं उनमें, क्योंकि जो ब्लड को फ्लो को रोकती हैं, मतलब अगर चली गई ब्लड, अगर चला गया है आगे पहुंच गया है तो वापस ना आए, बैक फ्लो ना हो, तो जिसकी वजह से वॉल्व्स का मतलब यहाँ पर एक प्रोसेस दिया गया है, ठीक है। तो देयर आर द वॉल्व थ्रू विच ब्लड पासिस बिटवीन वेंट्रिकल एंड एट्रियम। वेंट्रिकल और एट्रियम के बीच में ये वॉल्व्स होता है जो कि ब्लड को बैक फ्लो नहीं होने देता है। These close in such a way that blood does not backwash during the pauses between ventricular contraction। समझ में आ गया। जब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये ऊपर जाता है ब्लड, तो ये वॉल्व क्या करती है, रोक लेती हैं, नहीं तो अगर वापस आ गया तो यही सब डिजीज़ का कारण बनती है कि बहुत सारी डिजीज़ होती हैं, है ना।
देन द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स आर डिवाइड बाय अ थिक वॉल, जिसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। इन दोनों एट्रियम और वेंट्रिकल इसके लेफ़्ट और राइट साइड जो वेंट्रिकल्स होते हैं, इन दोनों के बीच में जो एक वॉल होती है उसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टम, क्योंकि आपस में एक जगह मिल ना जाए तो एक को डिवाइड करता है, इनकी अलग अलग सीमाएं अलग अलग होती हैं, है ना। देन है जो बेबी कुछ ऐसे होते हैं जो बॉर्न विद होल इन द हार्ट, कहते हैं ना कि बच्चे के दिल में छेद है ना। तो वही है कि हैव अ स्मॉल गैप हेयर, यहीं पे एक स्मॉल गैप होता है, विच इज़ अ प्रॉब्लम सिंस ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन मिक्स, जहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है, इसको प्रॉब्लम होती है। इसी को जो बच्चों में बोलते हैं कि बच्चों के दिल में छेद है, तो इसी की वजह से होता है। जो आपका वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है ये एक हल्का सा पास करा देता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ठीक है। देन है द वॉल्स ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल्स आर थिकर, जो उसकी दीवार है लेफ्ट वेंट्रिकल्स की वो ज़्यादा मोटी होती है, एंड हैज़ टू पम्प ब्लड टू ऑल द टिश्यूज़, पूरे ब्लड को, पूरे सिस्टम को, पूरे बॉडी को ये ब्लड पंप करता है, ठीक है। पूरे बॉडी के टिश्यूज़ को ही पूरा मतलब ये ब्लड पंप करता है। देन कंपेयर टू द राइट वेंट्रिकल्स विच ओनली पंप्स ब्लड एज फॉर एज द लंग्स, सॉरी। देन है आपका एक स्प्लीन आता है। स्प्लीन क्या करता है, स्प्लीन का भी आपको एक बताते हैं। स्प्लीन क्या करता है, ब्लड को स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो स्प्लीन कहाँ पर सिचुएटेड होता है ये भी देख लेते हैं। आपका लीवर हो गया है राइट साइड में, ठीक है। देन लेफ्ट साइड में आपका स्टमक आ गया है, स्टमक के इन्फीरियर साइड में, ठीक है, आपका लेटरली और इन्फीरियर साइड में, बट ये लेटरली होगा जो इसका लोकेशन है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं किस तरीके से आपका स्प्लीन लगा हुआ है, अटैच्ड है ना। अब हम देखते हैं कि ये स्प्लीन करता क्या है, इसका काम क्या होता है ना। तो स्प्लीन ये क्या करता है, एक दिस इज़ अ लार्ज फ्लैट ओवल ऑर्गन लोकेटेड बिलो द डायफ्राम, जो डायफ्राम होता है उसके नीचे होता है सिचुएटेड। इट्स मेन फंक्शन इज़ टू स्टोर ब्लड, मेन फंक्शन होता है कि ये खून को ये स्टोर करके रखता है ब्लड को। देन द साइज ऑफ द स्प्लीन कैन वेरी, for example it may enlarge when the body is fighting infection, also its size tends to decrease with age, ठीक है। अगर इन्फेक्शन होता है हमारे बॉडी में तो ये इसका साइज़ बढ़ जाता है। तो जब अल्ट्रासाउंड वगैरह भी करवाते हैं तो स्प्लीन का एक देखा जाता है कि स्प्लीन का साइज़ बढ़ा तो नहीं है ना। लेकिन ये क्या करते हैं कि नॉर्मल एज है, धीरे धीरे एज हमारी ढलती जाती है तो ये इसका साइज़ भी धीरे धीरे कम होता जाता है। Then it is a non-vital organ and it is possible to survive after removal of the spleen, ठीक है। ये एक ऐसा भी ऑर्गन है कि अगर इसको हटा भी दिया जाए तब भी एक इंसान सर्वाइव कर सकता है बिना इसके भी, ठीक है। कुछ जो कंडीशंस होती हैं जिसको बोलते हैं पेरिनीशियस एनीमिया, ठीक है। तो ये क्या है, एक विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि रिजल्टिंग इन रिडक्शन इन द नंबर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, जो ब्लड का जो काउंट होता है WBC में एरिथ्रोसाइट, है ना। देन आपका आ गया है एप्लास्टिक, जिसको बोलते हैं एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया। तो इज द फेलियर ऑफ द बोन मैरो टू प्रोड्यूस इनफ रेड ब्लड सेल, RBC का एक तरीके से प्रॉपर जनरेट नहीं हो पाती हैं, प्रॉपर नहीं बन पाती हैं, तो इनको बोलते हैं एप्लास्टिक एनीमिया। देन होता है सेप्टिसीमिया, एक तरीके से बैक्टीरियल टॉक्सिन्स इन द ब्लड, ब्लड में ही बहुत सारा टॉक्सिन्स आ जाता है जिसकी वजह से सेप्टिसीमिया होता है। कुछ सफिक्स रूट्स और प्रीफिक्स होते हैं जो इनमें यूज की जाती हैं टर्म्स, ठीक है। तो देख लेते हैं थोड़ा सा कौन कौन सी होती हैं। कार्डियो, ये हार्ट से रिलेटेड होता है, जैसे इकोकार्डियोग्राम, ठीक है। साइट्स होता है, साइट्स मतलब सेल्स होता है, जैसे कि थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। हीम मीन्स ब्लड का इसको संकेत होता है, हेमेटोमा, हीमोग्लोबिन, है ना। थ्रोम्ब मीन्स एक तरीके से क्लॉट होता है, जमना, ठीक है। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया, जैसे डेफिशिएंसी ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स इन द ब्लड, है ना। देन आपका इरिथ्रो मीन्स रेड होता है, जैसे कि इरिथ्रोसाइट RBC होती है, रेड ब्लड सेल। ल्यूको मीन्स वाइट होता है, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोरिया एक प्रॉब्लम होती है सफ़ेद पानी आना, तो ल्यूको मीन्स वाइट। देन है सेप या सेप्टिव, जो एक तरीके से सेप्टिसीमिया, इन्फेक्शन का हो जाता है बैक्टीरिया की वजह से, टॉक्सिसिटी हो जाती है, एक तरीके से जहरीलापन हो जाता है उसमें। देन वैस मीन्स होता है वेसल्स या डक्ट, कोई खाली जगह,
जैसे सेरेब्रम है ना, या हाइपर एक्सेसिव हो गया है। हाइपो मीन्स होता है डेफिशिएंट, मतलब कि बिलो। एक्सेसिव नहीं है, एक्सेसिव में हाइपर हो गया, और बिलो मीन्स हो गया हाइपो। पीनिया मीन्स हो गया डेफिशिएंसी, किसी चीज़ की कमी है, जैसे आपका न्यूट्रोपीनिया हो गया, न्यूट्रिएंट्स लेवल की जो न्यूट्रोफिलिक लिकोसाइड्स की लेवल कम है, तो हो गया आपका पीनिया। एमिया होता है जो कि कंडीशन ऑफ ब्लड की होती है, जस्ट लाइक एनीमिया, है ना। तो ये भी है कि एबनॉर्मेलिटी लेवल ऑफ रेड ब्लड सेल्स, है ना। सो थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल्ड में, और 3D स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग हार्ट का किस तरीके से ब्लड फ्लो करता है। ओके, तो सब कमेंट कीजिए जो कुछ और जानना चाहते हैं। थैंक यू।